मैंने आज तक जो भी मैनिफेस्ट किया इस पावरफुल मेथड को यूज करके किया और इसका प्रूफ है मेरे पास वो हजारों सक्सेस स्टोरीज जिन्होंने इसी मेथड की हेल्प से अपने मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट किया है। और ये मेथड कभी फेल नहीं हुआ आज तक। अगर आपको सही से यूज करना आ गया तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इजीली एंड एफर्टलेसली। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या भाग्य का लिखा बदला जा सकता है, क्या कुंडली का लिखा बदला जा सकता है, क्या सिर्फ हीलिंग की हेल्प से हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं? मैं कहती हूँ बिल्कुल किया जा सकता है। सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है इस वैलेंटाइंस पर, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को खत्म करने वाली है। इवन कहूँ कि एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है आपकी लाइफ का, क्योंकि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट एक वीडियो ही थी जो मेरे सामने आई, जिसके बाद मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। सो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। मेरे लिए इस यूनिवर्स में सब कुछ पॉसिबल है और फेथ का लेवल ये होना चाहिए कि वो डिवाइन पावर मेरे लिए यूनिवर्सल लॉज को चेंज कर सकती है, नेचर को बदल सकती है। अगर फेथ का लेवल ये नहीं होगा तो फिर क्या ही होगा आगे। सो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, जब मुझे आपको मैं बहुत शॉर्ट वे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ हीलिंग की जर्नी का, और इसमें से आप कुछ पॉइंट्स पकड़ते जाना और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब से 3 साल पीछे चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, हर्ट थी, लैक में थी, नीडी बहुत ज्यादा थी, हर टाइम अटेंशन, प्यार, रिस्पेक्ट, इस चीज की डिमांड रहती थी। फाइनेंशियली स्ट्रगल और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते थे। मेरे सामने एक वीडियो आता है कि कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, एंड वो वीडियो मेरे पास पहली बार आया, मैंने सर्च नहीं किया, और वो वीडियो था बीके शिवानी दी का। एंड आई वॉज लाइक कि सबने इतना मेंटली टॉर्चर किया है, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, ये कैसी बात है। जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया सुनना तो कुछ अंदर से पीस सा फील होने लगा। मैं उसको सुनती चली गई, उसके आगे की वीडियोस जो मेरे सामने आती गई मैं उनको सुनती चली गई, और कम से कम 3 से 4 महीने मैंने सिर्फ वीडियोस को सुना, कुछ करने का मन नहीं किया, ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करने का मन नहीं किया कि मैं कुछ करूं। हाँ, शांत हो गई थी, ऐसा लगता था कि अपनी वाइब्रेशंस को अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी होता ना कि जब तक आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग नहीं चेंज होती आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऑटो मोड पे चलते हैं और आप चाहकर भी अपनी नेगेटिविटी को, अपने डाउट्स को, अपनी जो है ना एंगर इश्यूज को कंट्रोल नहीं कर सकते। देन उसके बाद आगे फिर मेरे सामने उन्हीं वीडियोस के सजेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन आता है, और द सीक्रेट मूवी देखती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिफरेंट टेक्निक करती हूँ, जैसे कि हम सब करते हैं। स्टार्टिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला तो हम सबसे पहले उस चीज को ठीक करने का सोचते हैं जो लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रही होती है। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी ऐसी कोई टेक्निक नहीं होगी जो मैंने नहीं की होगी। हर टेक्निक, हर मेथड, हर प्रोसेस, हर तरीका, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखा मुझे। उसके बाद हाँ 2022 आ जाता है, और 2022 में भी हमारे जनवरी निकल जाता है, फेब निकल जाता है, इन्हीं चीजों के पीछे भागते हुए। देन मार्च में एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है। मेरे एग्जाम्स फिनिश होते हैं 16 मार्च को, मुझे हर डेट याद है, और एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि सारी चीजें जब यूज कर ली तो जो सारे लोग बोलते हैं कि 30 डेज खुद को हैप्पी रखना है, 30 डेज अच्छी वाइब्रेशन में रहना है, तो क्यों ना वो किया जाए। अब मैं ये क्यों सुना रही हूँ, ताकि आप कुछ पॉइंट्स निकाल के अपनी सिचुएशन के साथ मैच करके आप उससे कुछ सीख कर अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। उसके बाद मैंने जो है वहां से एक चैलेंज लिया 16 मार्च से 16 अप्रैल तक, और उस चैलेंज के अंदर मैंने कोई टेक्निक नहीं फॉलो की, कुछ रूटीन नहीं था, मेरा एक ही चीज पर फोकस था, वो था कि मुझे खुद को सिर्फ हैप्पी रखना है। और खुद को हैप्पी रखने के लिए मैं अपने होने के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रही थी, अपने आप से अच्छी सेल्फ टॉक कर रही थी, अपने आप को फिजिकली बहुत ज्यादा पैम्पर कर रही थी, और जो है अपनी पसंद की हर चीज मैं कर रही थी। और 16 अप्रैल तक मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं चेंज हो गई हूँ। मुझे अपनी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगी, छोटी मोटी सिचुएशंस को मैं इग्नोर करने लगी, और सिर्फ ये कोशिश रहती थी पूरे दिन कि मेरी वाइब्रेशन ठीक रहनी चाहिए। इस बीच में बिना किसी टेक्निक के छोटे छोटे सारे मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हुए, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस मिल रहे हैं, और ये चैलेंज मेरा कंप्लीट हो गया।
उसके बाद जो है फिर मैं आगे बढ़ती गई अपनी जर्नी में। 29 अप्रैल को मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि मैं सबको बताऊं कि आप जितना भी टेक्निक के पीछे भाग लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि मैंने उस 1 मंथ में ऐसा फील किया कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मुझे किसी की नीड नहीं है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। और 29 अप्रैल को मैंने अपना चैनल क्रिएट किया। ये जो मैजिक गर्ल नाम आया, ये जो भी कुछ हो रहा था, ये अपने आप हो रहा था। मेरा इसमें कुछ सोचा समझा प्लान नहीं था। मैंने चैनल बना दिया और उसके बीच में मैं मई मंथ में बिजी हो गई। मेरी कजन सिस्टर की शादी थी और जून में 16 जून 2022 को एक वीडियो मैंने बनाया था, चलो जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। और उस वीडियो पे इतना प्यार मिला। और देन 21 जून 2022 को मेरा पहला बैच आता है। मेरा खुद का अकाउंट नहीं था उस टाइमिंग पे, पापा के अकाउंट में मेरे पैसे गए। और इस बीच में जो है, ऐसा नहीं कहूंगी सब कुछ स्मूथली गया, छोटे छोटे टेस्ट भी हुए चैनल को लेकर। रिजेक्शन मिला फैमिली की तरफ से कि नहीं कर सकती हो। उस सिचुएशन को हील करते हुए आगे बढ़ी और आज तक पीछे पलट कर नहीं देखा। अब जो है, आपने कहा कि क्या ही ऐसा मैनिफेस्ट हो गया जहां मैंने 8 से 9 महीने वेस्ट कर दिए, कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ 1 महीने की हीलिंग ने, 1 महीने की सेल्फ टॉक ने, 1 महीने के सेल्फ के साथ कनेक्ट रहने ने मुझे कहां पहुंचाया, जहां मैं खुद एक स्टूडेंट रही, खुद सीख रही थी। वहां पर इतना करेज हुआ, मतलब मिला अंदर से कि मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि खुद के साथ कनेक्ट रहना कितना इंपॉर्टेंट है। देन मेरा पहला बैच आया, 2222 रुपए उस टाइम प्राइस था। एंड उस टाइम मेरे बैच में 29 लोगों ने ज्वाइन किया और जो फैमिली का सपोर्ट मिला। अब देखो, जो डिवाइन एनर्जी है वो आपके लिए चीजों को ठीक करती हुई चली जाती है। और आपके 99% मैनिफेस्टेशन तो मनी पर ही डिपेंड है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। उसके बाद आईफोन का आना, मैकबुक का आना, अपना सेपरेट ऑफिस होना, कार, बाइक, घर का रेनोवेशन, मतलब ट्रैवलिंग हो रही है, ये सारे मैनिफेस्टेशंस आपके मनी पर ही डिपेंड होते हैं। जितने भी आपके मैनिफेस्टेशन है, रिलेशनशिप में भी काफी हद तक रोल होता है एक हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप में, कि आपके पास आप फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट है तो आप अपनी नीड्स के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, तो आपके रिलेशनशिप में क्लैशेस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यहां से मैं आज प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने अपने हर ड्रीम को फुलफिल किया। और सिर्फ मैंने अपने नहीं, अपने से जुड़े हर इंसान के ड्रीम्स को फुलफिल किया। और आज मैं एक प्राउड, मतलब अपने आप को मैं बोलती थी मिरर में देख के कि माही, आई एम प्राउड ऑफ यू। और आज मुझसे जुड़ा हर इंसान मुझ पे प्राउड करता है, मेरी फैमिली मुझ पे प्राउड करती है, मेरे पेरेंट्स और रिलेटिव सबको पता है, जो एक्चुअल में हैप्पी होते हैं कि मैं क्या हूं। तो ये 2 महीने का जो टाइम पीरियड था ना, मार्च अप्रैल, इसको कहूंगी कि ये मेरी लाइफ में, खैर टर्निंग पॉइंट तो उसी टाइम आ गया था जिस टाइम मुझे वो वीडियो मिली थी। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो 4 साल भी आप निकाल दो, कुछ नहीं होगा। आप 10 साल निकाल दो, कुछ नहीं होगा। जब तक ठहर कर, रुक कर, खुद को एनालाइज करके, स्टेबल होकर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो जब मैं थक गई थी ना, टेक्निक कर करके, भाग भाग के, इधर से उधर काउंसलिंग ली, उधर से उधर ली, और हर किसी का अपना अलग तरीका था, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि किसको सुनूं किसको नहीं सुनूं। उसके बाद जब मैंने हर चीज को साइड करके सोचा कि सिर्फ खुद की हैप्पीनेस पर फोकस करती हूँ, देन आप देख सकते हैं कि क्या चेंज मेरी लाइफ में आया। और आज तक मेरा हर मैनिफेस्टेशन मैंने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया है। और आज भी अपने लिए मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया है, वो आपके साथ मैं बाद में शेयर करूंगी। लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही एक वैलेंटाइन गिफ्ट मैं दे सकती हूँ। मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि आप जितना भी भाग सकते हो भाग लो, लेकिन होता है ना कि आपको लास्ट में ना खुद के पास ही आना पड़ेगा लौट के। और कितनी बार आपको ये नेचर फील कराती है कि आपका खुद से बेटर कोई दोस्त नहीं, खुद से बेटर आपका कोई पार्टनर नहीं। जब भी बहुत मुश्किल सिचुएशंस में आप होते हो ना, आप खुद को खुद ही हील करते हो। लोग टेम्परेरी आपसे बात करते हैं, लेकिन आपने खुद को खुद ही हील किया है। लेकिन टेम्परेरी लेवल पर, परमानेंट लेवल पर अगर आप खुद को हील कर लेते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती है लाइफ में कि आपको लोगों की नीड पड़े, जरूरत पड़े। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि भाग्य का लिखा बदला जा सकता है क्या, कुंडली का लिखा बदला जा सकता है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे किसी ने बोला था कि तुम मांगलिक हो, तुम भयंकर मांगलिक हो, और ये है वो है। बट मैंने तो ऐसा कुछ फील नहीं किया अपनी लाइफ में। मांगलिक हूं तो बहुत ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, नहीं आता। रिलेशनशिप्स में वाट लगनी चाहिए, नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो आपके पार्टनर के साथ आपकी बनती नहीं है, इस टाइप से चीजें होती हैं। बट मैंने कुछ नहीं फील किया ऐसा। मैं आपको इस बात का बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिप्लाई करती हूँ, और कई वीडियोज में किया भी है। एक है आपकी एनर्जी, मान लेते हैं कि आप अपने प्लैनेट्स पर बिलीव करते हैं, और एक है आपके प्लैनेट की एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, आपके प्लैनेट से भी हाई है, तो आप पर वो हावी नहीं होगी।
लेकिन अगर आप एनर्जी में, लो एनर्जी में रहते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, चलो यहाँ पे समझ जाओगे। वीडियो काफी लंबा तो नहीं हो गया भाई। कुछ लोग बोलते हैं आप थोड़ी लंबी वीडियोस बनाया करो। सुनो, इम्यून सिस्टम जिसका वीक होता है ना, उसको बस थोड़ा सा बहाना चाहिए इन्फेक्शन होने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज का उसके अंदर आने के लिए, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है और उसको कोई भी बीमारी लग जाती है। बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई बीमारी ले आएंगे। लेकिन इधर अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो कुछ नहीं होता। वैसे ही आपकी एनर्जी, प्लैनेट्स, कुंडली, भाग्य, ये सारी वही चीजें हैं, बस आपको अपनी एनर्जी को इनहेंस करना है। खैर, कुंडली के नाम पर, भाग्य के नाम पर और ये सब के नाम पर बहुत लूटा जा रहा है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करूंगी, ताकि बहुत ज्यादा आप लोगों को अवेयरनेस हो। मुझे ताज्जुब इस चीज पे आता है कि जो सही एजुकेशन देते हैं, सही तरीके से आपको कुछ चीजें बताते हैं, उनके लिए आप कितना सोचते हैं कि ज्वाइन करें ना करें। लेकिन जो लोग जादू के नाम पर, स्पेल्स के नाम पर क्या क्या ढकोसले हैं, उसके नाम पर आपसे कितना ले लेते हैं और आप आंख बंद करके दे देते हो, वो लोग आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खेलते हैं एक्चुअल में। सो हाँ, आपके लिए मेरी छोटी सी शॉर्ट में मेरी जो ये 3 साल का एक फ्लैशबैक मैंने दिखाया, कुछ पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं और आप मेरी ओल्ड वीडियोस में जाके देखोगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। और हाँ, सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप हो रही है कल से स्टार्ट। होप यू लाइक आप अपने आप को इस वैलेंटाइन अगर कुछ गिफ्ट कर सकते हैं तो एक प्रॉमिस करो खुद के साथ कि आप खुद को हील करोगे, आप खुद को पैम्पर करोगे, आप खुद को नरिश करोगे, आप अपनी हैप्पीनेस का खुद इंचार्ज बनोगे। उसके बाद बाकी लोगों का देखते हैं, ठीक है। सो हैव अ मैजिकल एंड वंडरफुल डे गाइस। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। टेक केयर एंड